नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश विदेश की बड़ी खबरें। भारत की स्क्रिप्ट लिखते लिखते अपने ही देश को भूले ट्रंप, बर्बादी की चौखट पर खड़ा कर दिया अमेरिकी अर्थशास्त्री की चेतावनी। मोदी को आया पुतिन का फोन कॉल, ट्रंप से मीटिंग के बाद क्या बात बताई। दोस्तों आज जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई वार्ता की जानकारी दी। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने अपनी एक पोस्ट में साझा की है। अपनी इस पोस्ट में पीएम मोदी लिखते हैं कि मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी मीटिंग के बारे में बताया। भारत हमेशा यूक्रेन में शांति चाहता है। हम इसके लिए हर कोशिश का समर्थन करेंगे। आने वाले दिनों में भी हम इस बारे में बात करते रहेंगे। यूक्रेन पर लगातार हमले को लेकर पुतिन पर भड़के ट्रंप, जानिए अब क्या कहा। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन पर कड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन सिर्फ अच्छी बातें करते हैं लेकिन रात के अंधेरे में बम बरसाते हैं। ट्रंप ने वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। जानिए इस पूरी विवाद की बड़ी बातें और कैसे बदल सकता है रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य। भारत की स्क्रिप्ट लिखते लिखते अपने ही देश को भूले ट्रंप, बर्बादी की चौखट पर खड़ा कर दिया अमेरिकी अर्थशास्त्री की चेतावनी। रूस से तेल खरीदने पर भारत अमेरिका के निशाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हेके ने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है। हेके ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लगने वाला टैक्स है। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत अमेरिका के निशाने पर है। उस पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनमाने तरीके से भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं, लेकिन भारत की स्क्रिप्ट लिखते लिखते हुए अपने ही देश को भूल गए। उनकी नीतियों ने अमेरिका को बर्बादी की चौखट पर खड़ा कर दिया है। इसे लेकर अब अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हेके ने बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। अमेरिका के मंदी की चपेट में आने के असर है। ट्रंप के लिए ये बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रिंगन के आर्थिक सलाहकार रहे हैं कि ने मीट को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लगने वाला टैक्स बताया। प्रोफेसर ने भारत को इस मामले में प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी। स्टीव हेके का कहना है कि अमेरिकी मंदी के कंगार पर है। उन्होंने मिंट को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिकी मंदी की ओर बढ़ रहा है। टैरिफ के पीछे के सभी सिद्धांत नकारात्मक है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नीचे धकेलेंगे। पैसे की सप्लाई में धीमी बढ़ोतरी का साथ इसका मतलब है कि मंदी आने वाली है। एक बार मंदी आ गई तो ये ट्रंप के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी। अमेरिका पर बोझ है टैरिफ। हेके खुद को फ्री मार्केट्स, इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल, लिबरल और फ्री ट्रेडर बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी टैरिफ, सभी प्रतिबंधों, सभी कोटा, सभी गैर टैरिफ बाधाओं के खिलाफ हूं। मैं शुद्ध मुक्त व्यापार के पक्ष में हूं। दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने समझाया कि टैरिफ वास्तव में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर एक टैक्स है। हेके ने कहा, टैरिफ के लिए भारतीय भुगतान नहीं करते हैं। जब आप मुझे कुछ बेचते हैं तो आप टैरिफ भुगतान नहीं करते हैं। अगर कोई टैरिफ है तो मैं भारत से आयात करते समय भुगतान करता हूं। तो टैरिफ के लिए यही पूरा आर्थिक तर्क है। वे व्यापार से होने वाले लाभ को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, दुनिया में आपको बहुत कम अर्थशास्त्री मिलेंगे जो टैरिफ के समर्थक है। वे सभी मौलिक रूप से और सिद्धांत रूप से मुक्त व्यापारी है। ट्रंप का नहीं है कोई भरोसा। भारत पर अचानक 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप के फैसले पर हेके ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अप्रत्याशित नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ट्रंप उस तरह के आदमी हैं जो सुबह मोदी से हाथ मिला सकते हैं और रात में उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। इस तरह की चीजों का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। हेके ने तर्क दिया कि वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका ने इस निशाना
बनाया है। उन्होंने कहा ट्रंप वैश्विक दक्षिणी और ब्रिक्स के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भारत के प्रभाव को कम करना होगा क्योंकि भारत नेतृत्व कर रहा है। हेके ने चीन के प्रति अमेरिका उदारता के साथ उसकी तुलना की। उन्होंने बीजिंग के खनन, धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान में प्रभुत्व की ओर इशारा किया। हेके ने कहा चीन के पास वास्तव में लोगों की सोच से ज्यादा कारण है। उनके पास वह है जिसे हम कहते हैं कि उनकी आस्तीन में एक इक्का है। चीन दुनिया पर हावी है, वे उन 3 क्षेत्रों में शीर्ष पर है। हेके ने ईरान के संबंध में पाकिस्तान हवाई अड्डों के अमेरिका की ओर से इस्तेमाल पर बातचीत की रिपोर्टों का हवाला दिया। पाकिस्तान की ओर ट्रंप के झुकाव की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा यह धुरी का पहलू है। ये एक तरह से भारत की स्थिति को कमजोर करता है क्योंकि हवाई अड्डे पाकिस्तान में हैं। इन दबावों के बावजूद हेके ने कहा कि भारत को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा इंतजार करना ही सही काम है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब अच्छी स्थिति में है, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इस बारे में कोई प्रश्न या सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।